नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के गाँव पिपोला ढूंग में, जिसका ब्लॉक पड़ता है जखनीधार। आपको बता दें, हम यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। इस गांव की मुख्य फसल है धान, गेहूं, मंडुआ और झंगोरा। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल में लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के गांव पिपोला ढूंग में, जिसका ब्लॉक पड़ता है जखनीधार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के द्वारा जो कार्य कराए जाते हैं उसमें सिंचाई टैंक बनाए जाते हैं और डीप इरिगेशन दिया जाता है, और उसमें जो किसानों को जो सिंचाई की सुविधा कराई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतर जो खेती बंजर है और बंजर होने के कारण पानी का बहुत बड़ा कारण है। इसमें उसकी फसल को पैदा करने के लिए हम जो कृषि सिंचाई योजना का, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का के द्वारा किसान को लाभान्वित करते हैं, जिसमें टैंक बनाए जाते हैं, जिसमें डीप इरिगेशन लगाया जाता है और इससे जो किसान भाई अपना जो खेती का लाभ लेते हैं। देखिए, हमारे अधिकारी ने बताया आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में ग्राम प्रधान मौजूद हैं। आइए जानते हैं, आप बैठ सकते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप किस तरीके से किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं? हाँ, नमस्कार, मेरा नाम शोभा बडोने है। मैं पिपोला ग्राम प्रधान हूँ। हम लोग जैसे ये लोग बीज वितरण करते हैं, ग्रामीणों को बीज वितरण करते हैं और टैंक बनवाते हैं। छोटे छोटे कृषि विभाग से जो टैंक आते हैं, टैंक बनवाते हैं। तो इसी तरह की छोटी छोटी योजनाएं से गांव को लाभान्वित करते हैं। योजनाएं जो है गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो पहुंच ही रही हैं। जो मतलब जैसे सिंचाई ऊंचाई करने के लिए छोटी छोटी नहरें वगैरह, गोल वगैरह, तो गांव-गांव तक तो पहुंच ही रही है। देखिए, हमारे ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आप किस तरीके से सिंचाई करते हैं? सिंचाई तो जैसे कृषि विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर टैंक भी बनाए गए हैं, कुछ ड्रिप योजनाएं हैं, कुछ किसान जो है उससे भी जो है सिंचाई करते हैं। फिर हमारे यहाँ पर जो है नहरें भी हैं, नहरों के माध्यम से भी हम लोग सिंचाई करते हैं। तो इसी तरह से पूरी ग्राम सभा में जो हमारी सिंचाई की ज़मीन है तो वहाँ पर हम लोग सिंचाई करते हैं, फसलों की सिंचाई करते हैं। और दूसरी बात, बंजर ज़मीन भी बहुत है जहाँ पर की सिंचाई हो नहीं पाती, तो उन जगहों हम लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। अब चाहते हैं कि जो बंजर ज़मीन है वहाँ आसानी से सिंचाई हो सके। वहाँ हो सकती है कि यदि जो है अगर वहाँ सिंचाई हो जाएगी तो आपको लाभ मिलेगा। जी, बहुत लाभ होगा। अगर वहाँ पर सिंचाई की कोई व्यवस्था बनती है सरकार की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से, तो बहुत फायदा लोगों को होगा। देखिए, हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि जो बंजर जमीन है, अगर वहाँ सिंचाई हो जाएंगी तो उनको लाभ मिलेगा। जी, आप बताएं, जैसे किसान भाई का एक सवाल है, बंजर जमीन है तो वहाँ किस तरीके से हमारा जो सिंचाई के यंत्र हैं वहाँ लग जाएं और उनको आसानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाए? कृषि विभाग के द्वारा कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कच्चे तालाबों का निर्माण, जो कच्चे तालाब का निर्माण किया जाता है वो बरसात पर निर्भर होते हैं। उसके द्वारा जो है जो पानी बरसात का जो होता है उन तालाबों में जाता है, उसके बाद सिंचाई की जाती है। तो जो बिना उसके हैं, रेन फेड के हैं, जहाँ पे पानी का साधन नहीं है, वहाँ पे एक ही साधन है कि कच्चे तालाबों से ही सिंचाई मुहैया करवाई जा सकती है। तो उनको कैसे संपर्क करना होगा आपसे? संपर्क ग्राम प्रधान के द्वारा प्रस्ताव देना होगा और प्रस्ताव के माध्यम से हम
फिर उस गांव का चयन करते हैं और उस गांव में उस जगह को देख लेते हैं कि किस प्रकार की खेती कर रहे हैं, खेती है कि नहीं है। बंजर खेत है तो बंजर खेतों में हम जो है सिंचाई के लिए प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करते हैं। अगर चलायमान खेत है उसके लिए हम प्रस्ताव पारित करते हैं। और जैसे बंजर खेत है उसको किस तरीके से वो उपजाऊ खेती बना सकते हैं? वो काश्तकार स्वयं पहले उपजाऊ खेती उस पर पर शुरू वो कह करें। रहे हैं कि पानी नहीं पहुंच पा रहा, पहले तो पानी पहुंचे तो हम उसको उपजाऊ खेती बनाएं। तो पानी पहुँचे तो उस टाइप का प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत करें, तो उसके बाद फिर आप लोग उनको सुविधाएं देंगे। सुविधाएं देंगे। फिर देखिए, अगर आपके भी खेत बंजर हैं और आपके मन में भी सवाल है तो आप अपने कृषि अधिकारी से बात कर सकते हैं। ग्राम प्रधान पहले उसका प्रस्ताव बनाकर देंगे, तो फिर कृषि विभाग उसके लिए आपको एक मुहैया कराएंगे, सिंचाई के यंत्र और सुविधाएं देंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा कर रहे हैं, सिंचाई आप किस प्रकार से करते हैं? सर फिलहाल तो हमारे पास एक ही साधन है कि ये नहर के द्वारा है, और प्लस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो नहर का पानी है वो भी अपर्याप्त है, यानी पूरा नहीं होता है, कम है वो पानी। तो आप चाहते हैं कि कुछ चेक डैम वगैरह बन जाए तो जिससे आपको लाभ मिले? लाभ मिले। और सर आप देख रहे हैं कितनी बड़ी खेतियाँ हैं, हम चाहते तो अगर पानी होता तो हम कुछ नहीं तो आम के पेड़ लगा देते, फल फ्रूटों के पेड़ लगा लेते, उसमें हमें काफ़ी फायदा भी हो सकता। तो आप चाहते हैं कि सिंचाई की पर्याप्त मात्रा आपको मिले? मात्रा में ये चीज़ हमें अगर मिलेगा तो आपको फायदा होगा। फायदा होगा 100%। आप हिमाचल में जाइए, आप वहाँ सेम ऐसा ही होगा लगभग। तो वहाँ हर जगह फल फूल से वो काफ़ी आगे डेवलप कर रहे हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर उनको सिंचाई के जो यंत्र हैं या सिंचाई की सुविधाएं जैसे चेक डैम है पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे तो लाभ मिलेगा। आप बताइए कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे वो कह रहे हैं कि वो हम भी कुछ बागवानी लगाना चाहते हैं, परंतु लगा इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि सिंचाई नहीं है। सिंचाई होगी तो वो करेंगे, तो किस तरीके से उनको करना होगा? जो बंजर ज़मीन होते हैं यहाँ पे पानी के स्रोत कम होते हैं, तो उसके लिए जो हम जहाँ पे स्रोत देख करके वहाँ पे पानी का टैंक बना देते हैं किसान भाई सुविधा के लिए, जहाँ पे खेती करना चाहते हैं। और उसके लिए हम जो पाइप की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि सिंचाई किसान भाई अपना टैंक से पानी पाइप के द्वारा खेतों में ले जा सके। और डीप इरीगेशन भी देते हैं, जिससे किसान भाई पानी के अभाव में जो अपने बगीचे में डीप के द्वारा जो कम पानी में अधिक पैदावार ले सके। तो उसके लिए आपसे कैसे संपर्क करना होगा? उसके लिए किसान भाई आवश्यकता के अनुसार हमारे प्रधान जी के माध्यम से एक प्रस्ताव देंगे, और प्रस्ताव ला करके हम उसके फिर उस क्षेत्र का मुआयना करेंगे कि कहाँ पे टैंक बनना है और कहाँ पानी का स्रोत है और कहाँ किसान भाई खेती करना चाहते हैं। तो वो सारा निरीक्षण करने के बाद हम उसका जो एस्टिमेट बनाकर जो उस किसान को जो सुविधा उपलब्ध कराते हैं, टैंक बना देते हैं। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आपको आप प्रधान जी के थ्रू अगर आप कृषि विभाग में आप संपर्क करेंगे तो आपको इसमें अवश्य लाभ मिलेगा। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आज हम बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि सिंचाई आप किस प्रकार से करते हैं? हाँ, नमस्ते सर, मेरा नाम भुवनेश्वरी है, मैं वार्ड सदस्य भी हूँ। और सिंचाई हम ऐसे करते हैं कि छोटे छोटे टैंक बनाए रखे हैं घर में, तो हम हमारे गाय है, भैंस है, तो हल्का फुल्का हम सिंचाई भी करते हैं, पर पूरा नहीं हो पाता है। जैसे कि हमारे कृषि अधिकारी ने बताया कि आप अगर आपको सिंचाई में कोई समस्या आ रही है तो ग्राम प्रधान के थ्रू प्रस्ताव दीजिए, तो हम आपको उसमें सुविधा देंगे। तो अब आप प्रस्ताव देंगे? जी जरूर देंगे सर, हम जरूर देंगे। और इससे आप लाभ लेंगे? अब हम लाभ लेंगे। और हम गांव की महिलाएं बहुत परेशान हैं, गांव में मतलब पानी नहीं पूरा होता है, तो इसलिए हमें परेशानी होती है गाँव में। देखिए, हमारे कह रहे हैं कि जैसे पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता तो परेशानी होती है। अब वो कह रहे हैं कि अब सिंचाई के जैसे हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं, अधिकारी बता रहे हैं, तो अब वो भी इससे सुविधा लेंगे और लाभ लेंगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात
बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल से है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आपने इस योजना से लाभ लिया है? जी सर। क्या लाभ लिया है आपने? मैं दूरदर्शन चैनल का धन्यवाद करता हूँ और मेरा नाम गोवर्धन नाथ है। मैं पिपोला में ग्राम उप प्रधान हूँ। यहाँ पे मैंने कई आत्मा योजना के अंतर्गत कई जगह घूमने भी गया हूँ, भ्रमण पे भी गया हूँ, जैसे कि शिमला गया, रानी चौरी गया, दिल्ली भी गया हूँ, कई जगह घूमने गया। तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जैसे ये बंजर भूमि है, तो मैंने देखा यहाँ पे तो पेड़ पौधे लगाए मैंने घर में, आड़ू लगाए, आम लगाए, केला लगाया, नाशपाती लगा रखे मैंने। तो फिर मुझे कृषि विभाग ने एक टैंक दिया मुझे 2-3 हज़ार लीटर का, तो उससे बरसात के टाइम पे मैं सिंचित करता हूँ पौधों को। पर जब कभी बरसात नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है, पेड़ पौधे वैसे सूख जाते हैं, क्योंकि नल के पानी से इतना पानी सिंचित होता नहीं है। तो बाकी जब तक चलता है तब तक चलाते हैं, बाकी थोड़ा पानी की समस्या तो आ जाती है। ये बताइए कि सिंचाई में कौन कौन से यंत्र आप ले रहे हैं? मैंने ड्रिप लगा रखे सर। ड्रिप स्प्रिंकलर? ड्रिप लगा रखी मैंने। पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, नहीं मिल रहा? पर्याप्त मात्रा में, जब तक बरसात का पानी रहता है टैंक में तब तक सिंचाई होती है। बाकी नल के पानी से तो इतना होता नहीं है, क्योंकि गांव में भी पानी जाना है। मैं सिंचाई कराऊँ तो ग्राम सभा मुझे बोलेंगे भाई तू सिंचाई कर रहा है यहाँ से, नल के पानी से, पीने के पानी से सिंचाई कर रहा है, इसलिए पानी ज़्यादा नहीं हो पाता है। पर जब तक वो टैंक चलता है मेरा तब तक मैं सिंचाई कर लेता हूँ। पानी की भी बचत होती होगी इससे? पानी की बचत होती है उससे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पानी की बचत तो होती है, पर वो कह रहे हैं कि जब तक बारिश है तो पर्याप्त मात्रा में पानी है, पर जब गर्मी होती है तब उनको थोड़ी सी समस्या आती है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, सिंचाई के यंत्र लगाए आपने? जी लगा रखे हैं। कौन कौन से यंत्र लगाए आपने? मेरे पास ड्रिप भी है, स्प्रिंकलर भी है। लगता है ये ड्रिप स्प्रिंकलर जो है किसानों के लिए लाभकारी है? बहुत ही कारगर है। इससे जो है पानी की बचत होती है और कम पानी में अधिक उत्पादन होता है। मेरे खेतों में आप देख सकते हैं। कौन कौन सी फसल ली है आपने? मैं हर चीज़ लेता हूँ, सब्जी भी लेता हूँ और ये मोटा अनाज में जो है मक्का भी लेता हूँ। पिछले साल अभी मक्का का सीज़न तो अब आने वाला है, अभी जो है क्रॉप चल रही है। पहले प्याज हुआ, प्याज के बाद जो उसमें जो है फ्रास्मिन हो रखी है और अब जो है मक्के की तैयारी है। अन्य भी फसल जो है जितनी सब्जियां हैं सब ऑलरेडी करता हूँ। लगता है कि ये जो सिंचाई के यंत्र हैं किसानों को अपनी खेती में उपयोग करने चाहिए? जी साहब, ये योजना लाभकारी है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ही नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, ना तो ऐसे प्रधानमंत्री आता हुए और न होगा आगे, क्योंकि वो धरातल से जुड़े हुए हैं। वो किसान की हर समस्या को जानते हैं कि कम पानी होता है। यहाँ गढ़वाल में है, वो राजस्थान तो है नहीं है, ये तो गढ़वाल तो है। यहाँ बारिश तो ज़रूर होती है। हम इस पानी को संग्रह करके टैंक बना दें। टैंकों में जैसे मेरे को टैंक दे रखा विभाग ने, बरसात का पानी उसमें इकट्ठा होता है, उससे आगे सिंचाई हो रही है। कोई समस्या तो नहीं होती? कोई समस्या नहीं हो रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर सब लोग इस योजना को सही ढंग से सदुपयोग करें तो यहाँ जो है लोग सोना उगल सकते हैं। जैसे हमारे किसान भाई का सवाल था कि ये बंजर जमीन है तो उसको कैसे उपजाऊ बना सकते हैं वो? जी साहब, मेरे पास बंजर ही ज़मीन थी। अब मैंने उसको जो है
आज वो उपजाऊ बना दिया है। कैसे बनाया आपने? मैंने स्प्रिंकलर विधि से जो पहले उसको समतल किया। ऐसा थोड़ा ना होता है, बंजर जमीन है उसको कुछ मेहनत अपने आप भी करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करोगे तो योजना देने के लिए तो सरकार पीछे से खड़ी है। तो आप हमारे कृषि विभाग के अधिकारी जो है, इनका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। इन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया, हॉर्टिकल्चर ने, जितने भी विभाग है, क्योंकि मैं धरातल पे काम किया है, योजनाएं पीछे से चलती आ रही है। तो और धरातल पे जितनी योजनाएं सरकार ने दी है, आज मैं उसको जो है आपको गिनवा सकता हूँ। सब धरातल पे काम कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है। अब आप इसके पश्चात आप चलेंगे हमारे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना बहुत लाभकारी है। वो कह रहे हैं अगर धरातल की बात करते हैं तो धरातल पे जो योजना है वो काम कर रही है। हमारे बीच में और भी किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, योजना के अंतर्गत टैंक सिंचाई के भी यंत्र मिले हैं? ना आ जाओ, कुछ भी नहीं। आप चाहते हैं कि आपको सिंचाई के यंत्र मिले? हाँ मिले। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि उनको सिंचाई के कोई यंत्र नहीं मिले हैं। वो यंत्र कैसे ले सकती हैं? हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जिस किसान भाई को कृषि से संबंधित सिंचाई के लिए अगर कोई भी यंत्र की आवश्यकता है तो आप प्रधान से प्रस्ताव, ग्राम सभा से प्रस्ताव बनाकर हमसे मिल सकते हैं और हम उसको जो से सुविधा देने के लिए तत्पर तैयार हैं। जैसे भी टैंक बनाना चाहते हैं टैंक की व्यवस्था उसको देंगे और उसके साथ साथ अगर पाइप की आवश्यकता है तो पाइप भी देंगे और उसमें डीप इरिगेशन या माइनर इरिगेशन अगर करना चाहता है तो उसकी व्यवस्था हम किसान भाई को देंगे। और जो किसान भाई अपना सवाल रख रहे हैं उसके लिए हम जो उसका समाधान करने के लिए तत्पर तैयार हैं। ये बताइए कि अगर जैसे हमारे किसान बहन ने कहा है तो उसके लिए उनके कौन कौन से दस्तावेज उनको देने पड़ेंगे? उसमें किसान भाई को अपने एक तो ज़मीन की खतौनी देनी पड़ेगी, ग्राम सभा प्रस्ताव देना पड़ेगा और अपना एक आवेदन फॉर्म देना पड़ेगा, जिससे कि हम उस पर कार्रवाई करके और उसके क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद जैसी भी उसकी व्यवस्था होगी, टैंक अगर टैंक का स्रोत है वहाँ पे पानी का स्रोत है तो वहाँ पे टैंक बना दिया जाएगा और अगर वहाँ पानी दूर है तो वहाँ से जो उसके पाइप के माध्यम से किसान के खेत तक पानी पहुँचा दिया जाएगा। ये बताइए कि कितने समय में उनको ये सुविधा मिल जाएगी? ये अगर समय से प्रस्ताव देता है समय के अनुसार, जैसे इस समय हम प्रस्ताव का टाइम है, अगर किसान भाई प्रस्ताव हमको उपलब्ध कराते तो हम उसको 1 महीने के अंदर ये सुविधा उपलब्ध करा देंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप समय से प्रस्ताव देंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको सुविधा दे दी जाएगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, सिंचाई के यंत्र लिए आपने? हमारे पास नहीं है सर, ना हमने लिए हैं अभी। हमारे घर में तो अभी फिलहाल कोई रहते नहीं है, पर हमने अपने हाथ से ये उखड़ी ज़मीन है हमारे पास, मक्की की खेती कर रखी है हमने, पर सिंचाई का साधन नहीं है। पर जैसे कि हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि आप अगर प्रस्ताव देंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको योजना से लाभ दिया जाएगा। सिंचाई के यंत्र या आप अगर टैंक की बात करते हैं तो उसमें आपको लाभ दिया जाएगा। तो आप संपर्क करेंगे? जरूर करेंगे सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं वो जरूर संपर्क करेंगे। जैसे कि हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि उनको लाभ मिलेगा तो वो संपर्क करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा कर रहे हैं, आपने इससे संबंधित कोई यंत्र लगाए हैं? नहीं, मेरा अभी नहीं कोई यंत्र। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? यही लेते हैं, गेहूँ लेते हैं, चावल लेते हैं, दाल दलहन लेते हैं, मक्का लेते हैं। किस तरीके से करते हैं सिंचाई? सिंचाई नहर से करते हैं। ये बताइए, जो आप नहर से सिंचाई कर रहे हैं जी, और आपको उसमें कोई समस्या आती है? समस्या तो बहुत कुछ है। जब पानी नहीं होता है
नहर ही खाली है, पानी का स्रोत है सब बंद हो गए हैं। और हमारे यहाँ जो आपदा आई उससे भी पानी वो हो गया, स्रोत बंद हो गए हैं। ज़मीनें हमारी आधा ज़मीनें उसमें चली गई हैं, डूब क्षेत्र में चली गई है। बाद बाकी जैसी ये ज़मीनें हैं तो इसका स्रोत हम कहाँ से करेंगे? अगर बारिश नहीं करती है तो ये बंजर तभी तो है जब बारिश नहीं है, यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। क्या हम ये पूछना चाहते हैं कि इसकी व्यवस्था हम कैसे करें? अगर बारिश नहीं होती है और इसको हम कृषि नुमा खेत बनाना चाहते हैं तो कैसे करें हम? यहाँ से क्या व्यवस्था है इसकी? देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि जैसे जो बंजर जमीनें हैं उनको उपजाऊ कैसे बनाएं। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। इसके बारे में मैं कहना चाहूँ, क्योंकि जहाँ पे बंजर ज़मीन है, जहाँ पे पानी के स्रोत नहीं है, वहाँ पे क्योंकि खेती तो पानी पे निर्भर है, तो उसके लिए हम कच्चे तालाब बनाते हैं, जो बरसाती तालाब जिसको बोलते हैं। तो उसमें बड़े तालाब बना करके बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं और उस बंजर ज़मीन को जब ऑफ सीजन होता है, जब जिसमें पानी की कमी होती है, उस समय उस पानी को जो किसान भाइयों के सिंचाई के लिए उपलब्ध कराते हैं। कौन सी ऐसी हमारी खेती है या हम बात करें कौन से ऐसे बीज हम लगा सकते हैं जिसमें कम पानी की व्यवस्था हो? कम पानी के लिए तो जैसे बरसात का मौसम है, उसमें जो भी दालें, जितनी भी दालें वो सब कम पानी में होती हैं। और जो हमारी जो ये मंडवा झंगोरा, ये भी कम पानी की इसमें ज़रूरत पड़ती है। और बरसात में ये बरसात के पानी से ही जो ये फसलें तैयार हो जाती हैं, तो इसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि हमारी दाल है, गहत है, गहत है, उड़द है और अरहर है, ये सारी बरसाती फसलें हैं, इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसान भाई के पास पानी कम है तो ये इन फसलों को उगाए और उसमें पानी का बचत कर सकता है। देखिए अगर आपको भी समस्या आ रही है कि आपकी ज़मीन बंजर है तो हमारे विशेषज्ञ ने जिस तरीके से बताया आप उस तरीके से उपजाऊ कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। ये बताइए सिंचाई के कोई यंत्र लगाए हैं आपने? पानी की टंकी है, पानी की टंकी और वो है नहर है, पर मक्की वगैरह गेहूँ धान पर वो बंदर खा जाते हैं बहुत। मक्की वो पिछली बार चौहान जी से मक्की ले गया था 8 किलो, तो ले गया तो कुछ हुआ पर, लेकिन सब बंदर खा गए। जो भी करते सब बंदर खा गए, कुछ चूहे खा, आजकल बंजर बढ़ गई। देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि जैसे बंदर और चूहे जो उनकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से उससे बचाव कर सकते हैं? जी आप बताएं। इसके लिए हम एक अभियान के रूप में, अगर किसान भाई चाहते हैं कि एक गांव को पूरा चूहा रहित कर दिया जाए, तो उसमें एक अभियान के रूप में चूहा अभियान कार्यक्रम चलाते हैं। उसमें हमारे पास जो कीटनाशक रसायन आता है तो उसके माध्यम से हम चूहा मारने का कार्य करते हैं, जो जिससे किसान भाई को फसल का नुकसान ना हो पाए। या हम कौन सी ऐसी फसल ले सकते हैं जिसमें बंदर और चूहे हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुँचा सकते? हाँ सर, ऐसी भी फसलें हैं, और जैसे कि हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, इसमें अगर जड़ी बूटी का आप उगाते हैं तो इसमें जो बंदर का नुकसान होता है। या कीवी है, कीवी बंदर नहीं खाता है तो उसकी भी फसल उगा सकते हैं। तो मसाले वाली फसलें जिसमें जो किसान बंदर या सूअर कोई भी नुकसान नहीं करता है, आप मसाले वाली फसल उगा सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को अपना खेती का तरीका बदलना पड़ेगा, जिससे कम पानी में और अधिक से अधिक पैदावार हो सके और इससे जो जंगली जानवर उसको नुकसान ना पहुँचा पाए। तो मैं चाहूँगा कि जड़ी बूटी का आप इसको अपना सकते हैं और जो कैश क्रॉप है उसको भी आप ले सकते हैं। देखिए हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं आप कैश क्रॉप ले सकते हैं, जड़ी बूटी अगर आप लेंगे तो इसमें आपको लाभ मिलेगा, या कीवी की अगर आप फसल लें तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं, सिंचाई के यंत्र लिए आपने? सिंचाई के यंत्र मेरे पास स्प्रिंकलर है। लगता है कि स्प्रिंकलर जो आपने लगाया ये लाभ मिलता है, इससे पानी की बचत होती है? जो आता ही नहीं है बराबर टाइम पे, पानी नहीं आता है, टाइम पे आता नहीं है, और फोर्स से पानी आता भी तो थोड़ा सा, तो उसमें स्प्रिंकलर भी काम नहीं करता है। और दूसरा जो है, मैं जो है नेचुरल फार्मिंग के जो है इच्छुक हूँ। मैं जो है जीरो बजट जो फर्म है सुभाष पालेकर के जो है उसको मैं जो है वो कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती लाभकारी है। हाँ, जीवामृत वगैरह बनाने का जो है मैं प्रयास कर रहा हूँ, मतलब तो आधुनिक तरीके से हम लोग जो है आगे जो है फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो आधुनिक तरीके से प्रयास कर रहे हैं, खेती किया जाए, जैसे बता रहे हैं कि प्राकृतिक खेती वो कर रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं स्प्रिंकलर तो है परंतु पानी नहीं है। जब पानी नहीं होगा तो स्प्रिंकलर कैसे काम करेगा? हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। देखिए सर, बात ये कि किसान कह रहे हैं पानी की समस्या है,
पर्याप्त मात्रा में किस तरीके से किसानों तक पानी पहुंचेगा, उसके लिए कृषि विभाग क्या काम कर रहा है? सर उसके लिए मैंने अभी पहले बताया था कि उसके लिए जो बरसात का सीज़न आता है, जब पानी अधिक होता है, तो उसके लिए हम बरसाती टैंक बनाते हैं। अगर किसान भाई कोई चाहता है कि हमारा बरसाती टैंक बना दिया जाए जिससे कि हम बरसात का पानी इकट्ठा करके और अपने खेती के लिए इस्तेमाल कर सकें, तो वो कच्चे तालाब के लिए हमारे पास एप्लीकेशन प्रधान जी के माध्यम से प्रस्ताव दे सकते हैं। अगर हम बरसाती टैंक की बात करते हैं, क्या वो साल भर काम करेगा अगर बरसात में उसको पानी को स्टोर कर लिया जाए? जी हाँ सर, अगर बड़ा टैंक बनाएंगे तो स्टोर करें। तो किसान भाइयों के लिए अब आप बड़ा टैंक के लिए जी हाँ प्रस्ताव कर सकते हैं। अगर किसान भाई अगर चाहते हैं कि पानी की बिल्कुल कमी है तो बरसाती टैंक बना के हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। अगर आपको भी पानी की साल भर में समस्या आ रही है तो आप बड़ा टैंक बनवाइए, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप उसके लिए अपने निकटतम कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। प्रधान के थ्रू आप इसका प्रस्ताव भेजकर आप 1 महीने के अंदर इसमें लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।